सबसे पहले मैं तमाम जो मीडिया जो पिछले 5 घंटे से यहाँ पर है उन तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। जब 5 बजे से जब तक शो ख़त्म नहीं तब तक आप लोग रुके हो। सबसे बड़ा योद्धा तो आप लोग हो। जिस तरह से कोरोना काल में आप लोग कैमरा पकड़ के भागते थे अपने घर बार छोड़कर, तो सबसे बड़ा कोरोना योद्धा आप मीडिया है। जैसा मेरी बहन ने पूछा, प्रिया ने, देखिए मुझे खुद को नहीं पता मैं आज यहाँ पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि इसी जगह पे मैं 3 बार स्टेज बना हुआ है, एक डांस करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला था। यहाँ पे 3 बार किसी का शो हुआ था तो सिर्फ मुझे डांस करना था, वो भी 1 मिनट खाली, सिर्फ 1 मिनट खाली मुझे खाली मौका चाहिए था। 3 साल से पीछा पड़ा था, खाली मुझे डांस करा दो खाली स्टेज पे बस, और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला मौका। लेकिन जिस तरीके से आज उसी जगह पे आज मैं पता नहीं मैं कैसे कर लिया शो, तो मैं उसी जगह पे मैंने शो किया, तो मुझे बहुत, सबसे पहले वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, ये तमाम जो कोरोना योद्धा जो यहाँ पर आए हिंदुस्तान के तमाम वो एरिया से, DPIF कोविड-19 योद्धा अवार्ड जो हमने आज पेनिनसुला में किया, और तमाम लोग यहाँ पर आए, सभी ने अच्छा बातें बोले। बहुत लोगों ने, कविता दीदी ने गिफ्ट लेके आए, सुरेखा दीदी ने गिफ्ट लेके आए, हिंदुस्तानी भाव, ये तमाम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, तो वो सबसे बड़ी बात है। और मैं सभी को नमन करता हूँ कि तमाम योद्धा को, जितने भी योद्धा को आज सम्मान मिला है उन सभी को मैं नमन करता। जिसको नहीं मिला, मेरा 4,500 प्रोफाइल आए थे मेरे ईमेल में, सबको दे नहीं पाया, लेकिन मैं सॉरी कहता हूँ कान पकड़ के। आज मैंने 135 अवार्ड आज दिया मैंने। और कल जो मेरा शो है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म, जो पिछले साल मेरा रंग शारदा में हुआ था, आज ये शो ख़त्म, अभी कल का शो है, सोया नहीं है 4 दिन से मैं। कल्याण जी, जिस तरह से आपने बताया कि 400 लोगों की प्रोफाइल आपके पास आई, लेकिन सही मायने में जो कोरोना योद्धा बनकर कार्य किए थे, आपको लगता है कि आपने सही लोगों को ही उसमें से चुना है, जो कोरोना इस महामारी के बीच में जिन्होंने जनता के लिए, लोगों के, जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य किया? ये आपने बहुत सही पूछा। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो अपने आप में योद्धा है, अपने एरिया में, अपनी सिटी में, अपनी राज्य में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और खाली ऐसा नहीं, मैं जब जयपुर गया था मैं एक प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट बन के, तो जब मैंने इन लोगों को देखा, वहाँ से मुझे इनका और प्रोफाइल मिला, तो मैंने उनको वापस फिर से दिया। तो मैंने उनको दिया जो रियली उन्होंने काम किया है, मैंने उनको दिया है, और ये सिलसिला मेरा चलते रहेगा, चुप नहीं होगा, ये सिलसिला चलते रहेगा। कल जो मेरा शो है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2nd ईयर होने जा रहा है, और कल आप सब फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे तमाम वो मीडिया कर्मचारी, मेरे मीडिया बंधु, मेरे मीडिया भाई, क्योंकि आप ही लोग मुझे दिखाते हो, आप ही लोग मुझे स्टार बनाते हो, और आप ही लोगों की वजह से मैं कुछ बनता हूँ, बाकी मेरा क्या औकात है। लेकिन सबसे पहले मैं मीडिया को मैं सैल्यूट करता हूँ, रियली आप लोग योद्धा है। मैंने मीडिया के 3-4 लोगों को, मैंने 2 लोगों को दिया, मैंने एक शैलेश जी को दिया है मुंबई रफ्तार को, और मैंने खबर 24 को पुष्कर जी को दिया है, वो भी देने का मेरा बजाय भी है। तमाम मीडिया को मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा मीडिया को मैं दे रहा हूँ। वो तमाम जो मीडिया आज आए हैं, ये सभी मीडिया को मैं आज वादा कर रहा हूँ, जो मेरे पास मीडिया आया है, जो जहाँ बैठे हैं, इन सभी मीडिया को मैं दे रहा हूँ अवार्ड 24 दिसंबर को इसी पेनिनसुला में। मेरा शो का नाम है 7th ग्रैंड दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड। मैंने आज अनाउंस किया, अगले महीना नेक्स्ट मंथ 24 दिसंबर को, जो मेरा हर साल मेरा शो होता है, ये मेरा 7 ईयर है, ये मेरा 7 ईयर है। ये आज आपको पता है दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड जो मेरा 7 साल पूरा होने जा रहा है इस साल, और अगले महीना मतलब 24 दिसंबर को मैं
अनाउंस कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी मीडिया है, पुष्कर जी प्लीज़ आप नाम ले लीजिएगा। सबका है नाम। ये सभी मीडिया को मैं सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि जो मीडिया मेरे लिए आता है मैं उसको सम्मान करें। कल्याण जी, ये भी जानना चाहेंगे कि ये महाराष्ट्र से केवल थे या महाराष्ट्र से अलग अलग स्टेट से भी लोग आए थे आज के योद्धा अवार्ड के लिए? महाराष्ट्र नहीं, पूरी इंडिया से आए थे। खाली महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, पूरी इंडिया से लोग आए। जैसा उनकी खुद की संस्था है बहुत बड़ा, ये खुद एक बड़े महारथी है, लेकिन इनको पता नहीं मेरे अच्छा लगा कल्याण जी मेरे आपके संस्था में आना है। खुद के पास 15-16 संस्था है, ये खुद दुबई में शो करते हैं, लंदन में शो करते हैं, 20 कंट्री में शो कर चुका है। मेरा नाम डॉक्टर DS तांडेकर, मैं यवतमाल जिला आदिवासी जिला कहता है वहाँ से आया हूँ। एक्चुअली हमने कोरोना में काफ़ी काम किया है, जैसे कि भाई साहब ने बोला है, जाना सर ने, कि हमने जो कोरोना पूरे अभी हमने प्रोग्राम देखा। हम तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे प्रोग्राम करते हैं समता साहित्य अकादमी की ओर से। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर सभी स्टेट से आकर जाना भाई ने सभी को, कोरोना योद्धा को यहाँ पर उनका सम्मान किया हुआ है। हर किसी ने अपने अपने लेवल पे काम किया है। जैसे कि आपने देखा होगा इसमें कि जो गरीब लोग रेल के पटरी से जा रहे थे और थक कर एक पटरी के ऊपर सो गए थे, और वो रात में आई, नींद में आए, और उनके 7-8 लोग उनके ऊपर से ट्रेन गुजरी। उन लोगों को हमने उठाकर हमने उनका खाना पीना, उनके 10 से 15 दिन तक उनका खाने का हमने अरेंजमेंट किया, हमारे संस्था की ओर से करते गए। इसी तरह से हमारे सभी लोगों ने अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जगह पर काम किया। इन्हीं लोगों का एक बहुत इन्होंने बहुत अच्छी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं, प्रिया जी पूछिए। हाँ जी, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ के प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, और उसी जुनून के साथ आज आपने यहाँ खुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो ये आपका जुनून अभी है या फिर बचपन से इस जुनून के साथ आप काम कर रहे हैं कि जो हासिल नहीं होता उसे हासिल करना आपको आता है? क्या बात है। मेरी जब घर पे आके जब आप इंटरव्यू लिए थे, यही सवाल था। बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यही इसीलिए तो मैं दीवाना हूँ मेरी बहन का। मैं, प्रिया जी आपने बहुत सही बोला है, बचपन से लगे अब तक जो मैं पहुँचा हूँ ना यहाँ पर, तो शायद इसी जुनून की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तो 4 तक पढ़ा हुआ अनपढ़ खबर में कौन खड़ा करेगा। तो दोस्तों, मैं जो भी कुछ हूँ, इस मुंबई की मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। इस महाराष्ट्र के राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ। यहाँ के जो मराठी लोग हैं जो बाजू में खड़े हैं, इनको मैं नमन करता हूँ। मेरी वाइफ भी मराठी है, उनको मैं नमन करता हूँ। और मेरी कुलदेवी माता, उनको मैं नमन करता हूँ। बेसिकली मैं दादा साहब फाल्के अवार्ड में शुरू नहीं करता था। अगर एक आदमी मुझे स्टेज में अगर डांस कराने नहीं देता तो मैं दादा साहब फाल्के शुरू नहीं करता। और इस जगह पे मुझे 3 बार डांस करने को नहीं मिला, तो मैंने कसम खाया था इस मिट्टी को मैं चुमा था। जब मैं इस मिट्टी को चुम रहा, मैं इसी जगह पे एक दिन में शो करेगा। तो दोस्तों, आज मेरा पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वीरू जी, आपने बहुत साथ दिया मुझे, सुबह शाम मेरे साथ में थे। और सबसे बड़ी बात है, मीडिया में बहुत लोग हैं मेरी लेता है, लेकिन मीडिया में बहुत अच्छे भी लोग हैं जो मेरी दिखाता है। तो मैं जो लेता है उनको भी नमस्कार, जो दिखाता है उनको भी नमस्कार। और सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि देखिए, मीडिया वो है, चौथा स्तंभ है हमारी पूरी हिंदुस्तान में। आप जितना अच्छा दिखाओगे उतना हम जैसे गरीब इंसान आगे बढ़ेगा। शाहरुख सलमान तो हम है नहीं है, अगर आप दिखाओगे तो हम कुछ बन। हाँ जी, आप बोल किशन पूछ। ये स्टेट पूरी हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से आए हैं, चाहे यूपी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश से आए, भोपाल से आए, पूरी महाराष्ट्र से आए, कर्नाटक से आए, गुजरात से आए, अहमदाबाद से आए, उसके बाद उड़ीसा से आए। तमाम एरिया से मेरे पास आए हैं। और मैं सभी को मैं इतना ही कहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन लोग अपने आप में इतना बड़ा योद्धा है, इसीलिए वो यहाँ पर है। और सही में उन लोग है योद्धा, इसलिए मैंने चुना, उनको दिया गया अवार्ड। और 24 दिसंबर को अभी से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मॉर्निंग में होगा DPIF दार्शनिक मुंबई मिस्टर एंड मिस आइकॉन
दार्शनिक मुंबई जो पिछले साल मैंने अंधेरी में किया था, आपको पता है सर पुष्कर जी, जो बेहतरीन, मैंने ना किसी से पैसा लेता हूँ ना मैं देता हूँ, भाई आओ और हमें दुआ दो। तो दोस्तों, मिस्टर एंड मिस आइकॉन दार्शनिक मुंबई कर रहा हूँ मैं 24 दिसंबर को इसी होटल में सुबह मॉर्निंग में, और शाम को हो रहा है 7th ग्रैंड सक्सेस मैं जा रहा हूँ 24 दिसंबर को दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड, जिसमें तमाम मीडिया वाले को मैं सम्मान कर रहा हूँ, जो यहाँ पर कैमरा ऑन देख रहा हूँ मैं। बोलिए। यहाँ पर जो मीडिया है उन्हीं को आप मीडिया क्यों समझते हैं? मीडिया जिस तरह से फील्ड में रहकर काम करती है हर किसी के लिए, क्या पता जो आप तक नहीं पहुँचती है, तो उन मीडिया की आपकी ये रिस्पेक्ट क्यों है? बता रहा हूँ मैं सभी मीडिया को नमन करता हूँ, लेकिन जो मुझे दिखाता है उसको मैं नमन करता हूँ। जो मुझे दिखाता नहीं है, जो मेरे बारे में सोचता नहीं है, तो उसको मैं क्यों दिखाऊँ भाई, क्यों दूँ मैं? आप सवालों के जवाब मैं वही देगा, मैं सवाल का जवाब मैं उसी मीडिया को देगा भाई जो मेरे साथ में है, जो दिन रात मेरे साथ में है, मेरी इवेंट में आए हैं। आज तक तो नहीं आए ना, जी तो नहीं आए ना, आप लोग आए ना, तो आप लोग मेरे लिए आज तक है, आप लोग मेरे लिए जी है, आप लोग मेरे इंडिया न्यूज़ है। कल्याण जी, आपने जिस तरह से नेता की बात की और जिस तरह से आप देश के कोने कोने में लोगों तक पहुंच रहे हैं, आगे चलकर क्या राजनीति में भी कल्याण जी जाना एक ऐसा नाम होगा लोगों के सामने? क्या बात है। मेरा एक लोगो लॉन्च हुआ कल होने वाला है, जिसका नाम है कल्याण जाना यूथ फाउंडेशन। कल्याण जाना यूथ फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के अंतर्गत हम 3 साल के बाद, सबसे पहले 2 साल के बाद 3 साल के बाद नगर का चुनाव हम लड़ाएंगे, पंचायत चुनाव जिसको बोलते हैं, नगर सेवक चुनाव। उसके बाद एमएलए चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद एमपी चुनाव लड़ेंगे। और जब मेरा अभी 34 है मेरा एज, जब मैं 44 का होगा 10 साल के बाद, मैं खुद चुनाव मैं लड़ने वाला हूँ, एमपी, डायरेक्ट एमपी चुनाव। क्या बात मुझे मिला है क्योंकि हम लोगों ने जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों को हमने राशन दिया है, तो इसलिए कल्याण जी ने हमें कोविड-19 योद्धा अवार्ड दिया है। बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शाह है। लेट अनिल एम्सा फाउंडर का मैं फाउंडर हूँ और संस्थापक हूँ, अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये अवार्ड देखे कल्याण जी जाने का, इसलिए खूब बधाई उनको, जिन्होंने हम लोग को ऐसा योद्धा के लिए हम लोग को सम्मानित किया है। इसके लिए जी मैम, आप क्या कहेंगे मैम? मैं सोनाली देशमुख अमरावती से बात कर रही हूँ। मैं अभी तक के बहुत अवार्ड लिए, लेकिन ये जो अवार्ड है कोविड-19 का, ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने जो 2 महीने तक लोगों की सेवा की, हमने जो खाना खिलाया, तो उससे तो अच्छा लग रहा है कि उनको और खाना खिलाए, क्योंकि ऐसी अवस्था जो रहती है लोगों की, तो उनको खाना नहीं मिलता। सब जन कैसे लोग घर के अंदर बैठे रहे, लेकिन वो जो लोग हैं वो भूखे मर रहे थे। कोविड से तो मरेंगे बाद में, लेकिन पहले भूखे मरने वाले थे। उनको जो लोगों ने खाना खिलाया, सब ने कुछ कुछ दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे सब ने मिलके ये कोविड-19 को ख़त्म करना चाहिए। मेरा नाम MQ खान है और मैं गुना टाइम्स न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल का चीफ एडिटर हूँ। ये कोविड-19 का जो योद्धा अवार्ड आज मिला है, उसको पाकर काफ़ी खुशी हासिल हुई है, क्योंकि हम लोगों ने और हमारे साथ में जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने सभी हमारे मीडिया के जितने भाई हैं, सारे भाइयों ने पूरे 9 महीने के लॉकडाउन में हम लोग ने ज़मीन पे उतर के ग्राउंड जीरो से न्यूज़ कवर किया। हर जगहों पर हम लोग अपने जान का परवाह नहीं करके, अपने घर परिवार को छोड़ के हम लोग जाके सब न्यूज़ कवर करते थे। तो उसका जो हम लोगों ने किए, अच्छा लगा। आज हम लोग को ये अवार्ड लेके बहुत खुशी महसूस हुई। हम कल्याण जी जाना का शुक्रिया अदा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना सर जी एंड दादा साहिब फाल्के अवार्ड, आइकन अवार्ड के लिए, कोरोना 19 2020 के लिए। मैं स्माइली सोल फाउंडेशन से हूँ, बीना शाह, एंड हमने बहुत सारे काम किए हैं कोरोना काल के दौरान। ऑलमोस्ट 6 महीने हमने काफ़ी फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड किया है। काफ़ी फैमिलीज़ को एवरी डे हम लोग फूड प्रोवाइड करते थे, कुक फूड प्रोवाइड करते थे, राशन प्रोवाइड करते थे। प्लस काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी हमने जाके सैनिटाइज़र्स, मास्क वगैरह की सेवा दी है। सो बहुत सारे कार्य हमने ये 6 महीने में किया है।
सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आज जैसे बहुत सारे यहाँ पे कोरोना योद्धाओं का बुला के उनका मनोबल बढ़ाया, उनका सम्मान किया। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें काम किया है। मेरी भी एक संस्था है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे काम जो है पूरे मीरा भाईंदर में और कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हमने जो भी हमारे संस्था के माध्यम से हो सका हम लोगों ने किया। चाहे वो राशन वितरण का काम हो, चाहे वो और भी कोई ज़रूरतमंद हो, या दवाई या कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो, हम सब ने मिल के उसमें अपना पूरा योगदान दिया है। और ये जो अवार्ड फंक्शन आज हुआ है, ये हम जैसे ऐसे जो बहुत सारे जो समाज में जो काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने का जो काम किया है, ऐसे हमें और भी मनोबल हमारा बढ़ता है। और हम इसमें और भी ऐसी सिचुएशन में कभी सिचुएशन टाइम मिला तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और भी कंट्रीब्यूट करें, ऐसा मानते हैं। तो अजय जी, आप पहले भी बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन आज इस अवार्ड के पाने के बाद आप क्या किस तरह से सोचते हैं, इसलिए कितना मायने रखता है अवार्ड आपको? देखिए, हर सम्मान जो है बहुत मायने रखता है, हर अवार्ड बहुत मायने रखता है, लेकिन जितने अवार्ड्स मिलते हैं उतनी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो उस हिसाब से अभी ये एक नई जिम्मेदारी आई है और उस हिसाब से हम जो है इसको बखूबी आगे मौका मिलेगा तो हम फिर और भी काम करते रहेंगे सब। First and foremost, I would like to thank Kalyan Ji Jana for giving us this opportunity and this award. और कल्याण जी जाना ने यहाँ अवार्ड देने के लिए बोला। मैं रेव फाउंडेशन से हूँ, प्रेसिडेंट एडवर्ड, मेरा नाम एडवर्ड परेरा है। और एंटायर कोरोना काल में हम लोग ने बहुत सारा फैमिलीज़ को कंटिन्यूसली राशन बांटे हुए हैं, प्लस फूड देते थे। माय नेम इज़ रमज़ान शेख, आई एम फ्रॉम होपेरा फाउंडेशन। जैसे लॉकडाउन हुआ तो मेरा एक कॉलेज से ही सपना था कि कोई लोगों के काम आना चाहिए अपन, तो फिर मैंने एक NGO बनाया जिसका नाम होपेरा फाउंडेशन है। तो लॉकडाउन में बहुत सारे जो लोग मजदूर गाँव जाते हैं उनको राशन उनको पहुँचाना हुआ, जो भी सब ने बहुत सारा काम किया। तो ये कल्याण जी जाना ने हमारा प्रोफाइल देख के हमको अवार्ड दिया, इसलिए हम उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो जैसे जफ़र सर ने भी मुझे अच्छा मौका दिया, इसलिए उनका भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और यही हम आगे काम जब तक है ज़िंदगी तक हम करते रहेंगे, यही हमारी मेरा प्लान। सर, एक अंग्रेजी की कहावत याद आती है, द हाइट्स बाई ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाई अ सडन फ्लाइट, दे वाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड इन द नाइट। तो कल्याण जी जाना एक वो व्यक्तित्व हैं जो हर रोज़ उस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं समाज सेवा के नाम पर कि लोगों को जगाते भी जा रहे हैं। और आज समाज सेवा करने वालों को जिस तरह से वो आगे बढ़ने के लिए एक जिसको बोला जाए आगे बढ़ने के लिए लोगों को कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड देयर आर नो वर्ड्स, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स स्पेशली टू एडमायर दिस ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर कल्याण जी जाना। गॉड ब्लेस हिम, आई रियली अप्रिशिएट बाय ऑल मीन्स। बहुत अच्छा है, ऐसे योद्धा को उत्तेजन देने के लिए ये सबसे बड़ा मौका है। और कल्याण जानी ने जो कार्य किया है इसको अच्छे से सराहना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवार्ड देने से कार्यकर्ता निर्माण होते हैं, लोगों के अंदर आस्था निर्माण होती है, कार्य करने की बच्चों को शक्ति मिलती है। और शक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे अच्छा ये कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम को बहुत बधाई देता हूँ और आप सब इस कार्यक्रम को अच्छा से लोगों के अंदर प्रकाशित करिए, जिसके कारण देश के अंदर आने वाले समय में जो कोरोना का काल चलने वाला है, इसमें कई लोग और अच्छा कार्य करना शुरू करेंगे और फिर कोई और कल्याण जी जैसे बच्चे आपको उत्तेजन मिलने के लिए देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि ये कल्याण जी एक अच्छा कार्य कर रहा है और वो कार्य को सराहना लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। लोग ये देखेंगे तो समझेंगे। और इस अवार्ड का सबसे बड़ा नाम जो दादा साहब फाल्के का दिया है, ऐसा सिने सृष्टि के अंदर एक ऐसा पितामह का नाम का अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है।
और मैं उनको सबको बधाई देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ। सोफरिया है और मैंने 7 सोशल NGO से ये लॉकडाउन में काम किया है और मेन करके भारतीय जैन संगठन में हमने कंटिन्यू 4 महीने तक सुबह से शाम तक सब जगह पे कोरोना टेस्टिंग किया है। कल्याण जी के बारे में क्या कहना? कल्याण जी ने ये प्रोग्राम जो किया बहुत अच्छा किया और बहुत सारे लोगों को कवर किया है और उसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। कोरोना काल के समय में जिसने कल्याण जी जाना द्वारा ये अवार्ड का आयोजन किया गया तो यहाँ बघा इथे समोर हा बोला. नमस्ते. कल्याणजी जानांनी जे मला अवॉर्ड दिले आता ते मी कोविडमध्ये जे काम केलेलं आहे गरिबांना मदत करणं किंवा बरंच आम्ही पोलिसांमध्ये वाटप करणं मास्क वगैरे यासाठी दिलं आहे आणि मी त्यांचे खरोखरच आभारी आहे का त्यांनी एवढी दखल घेतली आणि आम्हाला धुळ्याहून इथपर्यंत बोलवलं आहे आणि आम्हाला अवॉर्ड दिलं आहे. पण नुसतं अवॉर्ड घेण्यात अर्थ नाही आहे तर आज आमचं इतकं म्हणजे जबाबदारी इतकी वाढलेली आहे ते अवॉर्ड बघून का खरोखरच आमच्या कामाची दखल घेतली जाते आणि तीही मुंबईसारख्या शहरात कल्याणजीकडनं तर आम्ही फार आज आनंदित आहोत. अभी जो कल्याण जी जाना हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो मुंबई के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम किया है उनके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई. और ऐसे समय में जो कोरोना महामारी के समय में ऐसा जब होता है और ऐसे इंसान जब निकलते हैं घर से बाहर, जब लोग डरते हैं कि हम एक दूसरे को हाथ ना लगाएं और ऐसे समय में कल्याण जी जैसे हमारे बाहर निकले एक दूसरे की मदद करने के लिए, उनको दिल से बहुत बहुत बधाई. और हम आशा करते हैं इसी तरह ऐसा ही काम करते रहें, उनका नाम रोशन करें. जय श्री राम, जय श्री राम. आज ये अवार्ड रिसीव करके बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है. ऑलराइट, ऑफ कोर्स ये अवार्ड रिसीव करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई 1, जिनकी वर्ल्ड चेयरपर्सन शाइना NC मैम है और फाउंडर राबिया पटेल है. एंड मैं फाउंडर ऑफ फ्लोरेंट फाउंडेशन की. एंड जिस तरीके कोविड में हमने लोगों की मदद की है, स्पेशली हमारा फोकस था LGBTQ कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमने काफ़ी सपोर्ट किया. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कल्याणी जी एंड फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. एंड हम कोई नहीं होते ये अवार्ड रिसीव करने वाले, हमें गॉड चुनता है. एंड ऑफ कोर्स ये बात है, हम ब्लेस महसूस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. सह्याद्री शिक्षण संस्था सावर्डे ही एक महाराष्ट्र राज्यातील अग्रणी अशी संस्था आहे आणि या संस्थेच्या खरं तर कोकणामध्ये या संस्थेच्या बऱ्याचशा शाखा आहेत. त्याच्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूल निवळी भावनदी या विद्यालयामध्ये मी असिस्टंट टीचर सहाय्यक शिक्षक म्हणून त्या ठिकाणी मी सेवा करतो आहे. खरं तर आजचा जो अवॉर्ड आहे आणि कल्याणजी जाना सरजीने हा अवॉर्डसाठी माझी शिफारस केली, माझं नॉमिनेशन केलं. किंबहुना आजचा हा अवॉर्ड या ठिकाणी मला मी स्वीकारताना मला फार आनंद होतो आहे. खरं तर लॉकडाऊनमध्ये जे काही काम झालेलं आहे, असिस्टंट टीचर म्हणून किंवा शिक्षक म्हणून काम करत असताना माझं स्वतःचं एक यूट्यूब चॅनल आहे आणि या यूट्यूब चॅनलमधून बरेचसे शैक्षणिक व्हिडिओ जे आहेत, अभ्यासमाला आहेत, सरावमाला जे आहेत, ह्या सरावमाला महाराष्ट्र राज्यामध्ये विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या माझ्या पोचलेल्या आहेत. त्याचबरोबर अनेक शैक्षणिक व्हिडिओंची निर्मिती करून त्याचबरोबर केंद्रस्तर असेल किंवा तालुकास्तर असेल, अनेक शिक्षकांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षण जे आहे हे ऑनलाईन ऑफलाईन शिक्षण सर्व शिक्षकांना त्याचं ते तंत्रज्ञान जे आहे हे तंत्रज्ञान अवगत व्हावं त्याच्यासाठी मी वर्कशॉप देखील घेतलेले आहेत, त्यांना गायडन्स केलेलं आहे. त्याचबरोबर एज्युकेशनल ॲप जे आहेत ह्या एज्युकेशनल ॲपच्या संदर्भात या शिक्षकांना वर्कशॉप घेऊन कार्यशाळा घेऊन त्यांना त्या संदर्भात मी गायडन्स केलेलं आहे. आज मला आनंद होतो आहे की हे सर्व करत असताना त्याचा एक सक्सेस किंवा यश जे आहे या अवॉर्डच्या माध्यमातून मला मिळतं आहे आणि मला फार आनंद होतो आहे. याच्या पाठीमागे जी काही मला प्रेरणा मिळालेली आहे आणि उत्साह माझा वाढलेला आहे. आणखीन आपण पुढे जाऊन चांगल्या पद्धतीने एक चांगलं काम आपल्या हातून घडावं, किंबहुना हा माझा आत्मविश्वास फार या ठिकाणी द्विगुणित झालेला आहे. सर थोड़ा शॉर्ट मैं किन्नरमय ट्रस्ट की संचालिका हूँ और मैं महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्षा हूँ और लोक अदालत की पैनल मेंबर भी हूँ.
और मैं किन्नर समाज से आती हूँ, जो एक दुर्लक्षित समाज है, दुर्गतियों से घिरा हुआ। और कोविड-19 के समय में हमारा समाज और ज़्यादा दुर्गतियों से घिर गया, जब उनके पास राशन, मास्क, सैनिटाइज़र ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और फिर उस समय हमारे किन्नर मार्केट ट्रस्ट ने लोगों से राशन मांगा, मास्क मांगा, सैनिटाइज़र मांगा और वो 15 से 20 हज़ार किन्नरों तक देने की कोशिश की और उनकी ज़रूरतों को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की। वैसे ही हमने मास्क और सैनिटाइज़र मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में और मुंबई के सभी पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में और उनको सभी को देने की कोशिश की, मास्क, सैनिटाइज़र। क्योंकि कोरोना ये बहुत जानलेवा रोग है जो हमारे देश पे ही नहीं, वो सारी दुनिया पे संकट बनकर टूट पड़ा है। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर उस कोरोना से, हमारे घर से, हमारे देश से, हमारी दुनिया से उसे बाहर करें। तो सैनिटाइज़र करना, मास्क, ये सब ज़रूरी था। तो हमने उस समय पर लोगों से मांग कर वो सब दिया है। सो वी हैव प्राउड फॉर आवर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियन। और हमारी किन्नरमा ट्रस्ट एकमात्र ऐसी संस्था है जो किन्नरों के एजुकेशन के ऊपर काम करती है, उनके उज्जवल भविष्य के ऊपर काम करती है और उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए काम करती है, क्योंकि वो दुर्लक्षित समाज है और दुर्गतियों से घिरा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद। आपको और कल्याणी जाना के बारे में क्या छान प्रश्न विचारला। मला मराठी उत्तर द्यायला आवडेल, कारण मी मुंबईमध्ये कार्यक्रमाला आली आहे आणि मला हे सांगताना खूप आनंद होतो आहे की कल्याणजी जानांनी आमचा छानपैकी असा सत्कार केलेला आहे। गेल्या 8 ते 9 महिन्यापासून जसं कोरोनाचं हे सावट आलं तसं आम्ही धान्य पुरवणं, अगदी एखाद्या पेशंटपर्यंत जाणं किंवा रुग्णांना मदत करणं, जिथे जेवण नसेल तिथे जेवण देणं, मास्क देणं किंवा सॅनिटायझर पोचवणं, अशा अनेक प्रकारच्या आम्ही सामाजिक कार्यात सहभाग घेतला। आणि ह्या आणि मी माझी स्वतःची अशी फाउंडेशन आहे, आस्थाना गांधी फाउंडेशन, त्या संस्थेमार्फत मी गेले 8 महिन्यापासून कार्यरत आहे आणि सामाजिक क्षेत्रात मला काम करताना खूप आनंद झाला। आणि मी धुळे जिल्ह्यात कल्याणजी जानांनी मला त्यांच्या संघटनेतर्फे धुळे जिल्ह्यासाठी प्रेसिडेंट केलं होतं आणि 8 महिन्यापासून कोरोनाचं हे जे सावट आलं होतं, जे कोरोनाचं जे भयंकर संकट जगावर आलं होतं, त्या संकटामध्ये ज्यांनी खूप कोरोना योद्धा म्हणून जे काम केलं, ज्यांनी गरजूंना अन्नधान्य वाटप केलं, किट वाटप केलं, अशा व्यक्तींची त्यांनी मला नावं सुचवायला सांगितली आणि मी माझ्याकडून अनेक अशा व्यक्तींची ज्यांनी अगदी खरोखर ग्राउंड लेवलला काम केलं होतं, अशा व्यक्तींची मी त्यांना नावं दिली आणि त्यांना आज या पुरस्काराने त्यांनी सन्मानित केलेलं आहे। अगदी छान असा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला आणि यांना जो मान सन्मान दिला, सर्वांना जो पुरस्कार आणि ट्रॉफी दिली ती अतिशय सुंदर अशा पद्धतीने दिलेली आहे। मी देखील धुळे जिल्ह्यासाठी प्रेसिडेंट म्हणून काम करते। आदिवासी वाल्मिकी लव्य सेना महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्षा देखील आहे मी आणि महाराष्ट्राचा पैलवान महाराष्ट्र राज्य ग्रुप या संघटनेची मी महाराष्ट्र राज्य महिला संपर्क प्रमुख म्हणून देखील कार्य करते। जी नमस्कार, मेरा नाम है स्मिता जयंत लंगड़े, मैं कोल्हापुर। नमस्कार, मेरा नाम है स्मिता जयंत लंगड़े, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे हमने जो कोविड टाइम में जो काम किया है उसके ऑनर के लिए हमें ये सम्मानित किया गया है और मैं इस अवार्ड के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि हमें इस मकाम पे लाने के लिए और हमारा नाम आगे लाने के लिए जान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। परितोष दास, सोशल एक्टिविटीज समाज सेवी, उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा घर आमर, मुझा ओडिया बोली गर्वित, मु ओडिया कहबी, आप बुझीपारे कि नहीं मुझे जाने, कि ओडिया कहवाई पसंद करी। उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ। हमारा एक सोशल ग्रुप है श्री जगन्नाथ सेवा उड़ीसा, उसका स्टेट प्रेसिडेंट में हूँ। हम अननोन पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, सोशल मीडिया में है, परितोष दास के नाम पे है, और जैसे किसी का कोई नहीं वो उसका परितोष दास है, जैसे श्री जगन्नाथ सेवा है, इसी तरह हम काम करते हैं। जो कोविड जो गया, कोविड में डेस्टिट्यूट्स को फूड्स दिया, हमें ऑल क्लॉथेस डोनेट करते हैं। और क्या है कि जितना भी कुत्ते, जितना भी बिल्ली वो जो भूलते वो एनिमल्स है, उसको भी हम खाना खिलाते हैं। हमारा जो श्री जगन्नाथ सेवा का जो वाइस प्रेसिडेंट भी वो भी आए हैं, श्री
नीरज कुमार पुथा, वो भी बाद में बताएंगे। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को मिलकर। थैंक यू सो मच। मैं उड़ीसा से आया हूँ, बारीपदा मयूरभंज मेरा घर है। मैं 25 साल से ये सोशल एक्टिविटीज़ वर्क कर रहा हूँ। गरीब लोगों के लिए, गरीब स्टूडेंट के लिए ये सब काम हम करते हैं। मैं रोज़ हॉस्पिटल में जाता हूँ। हमारा जो माने सोसाइटी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है श्री जगन्नाथ सेवा उड़ीसा। उनका प्रेसिडेंट श्री परितोष दास वो भी मेरे साथ आए हैं। हम लोग गरीब लोगों के लिए, चाइल्ड जो थैलेसीमिया पेशेंट है उन लोगों के लिए रोज़ ब्लड देते हैं हॉस्पिटल में जाकर, और गरीब लोगों के लिए मेडिसिन वगैरह ये सब देते हैं। मैं खुद ब्लड दे चुका हूँ 95 टाइम्स। मेरा ब्लड का ग्रुप है AB पॉजिटिव। मेरा जब तक ब्लड रहेगा, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं ब्लड देता रहूँगा, और गरीब के लिए हमारा सदा हम काम करते हैं। श्रद्धा मोरे, लायन। Good evening everybody, I am Lion Shraddha More. I am a board member of Lions International Club and I have 2-3 NGOs of mine. I am working in Jilla Committee, Palghar Jilla, in Mahila Bal Kalyan. And in this corona situation, I have worked a lot because I was really felt something. It is like everybody have to work for the corona because the situation was really bad. The people was really hungry. They are already on the street. They don't have a shelter. They don't have a food. Whoever is a corona patient, they don't have a hospital to admit. They don't have a blood. There is a less of blood like. So, and thank you. They are Mr. Kalyanji Jani appreciation me, and I am very much thankful of Dada Saheb Phalke Icon Award Samiti. Thank you very much all of you. मी उज्ज्वला विश्वास किणी, लायन्स क्लब युनिकची मेंबर आहे. आमच्या वसईतील पालघर जिल्ह्यातील नवदुर्गा महिला मंडळाची अध्यक्ष आहे आणि समाजसेविका आहे. आमच्या वसई भागात, ग्रामीण भागात आदिवासी आणि तळागाळातील गरजू लोकांना आम्ही धान्य वाटप तसेच अनेक प्रकारे सहकार्य करतो आणि त्यातूनच आम्हाला हे आजचा हा पुरस्कार दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळालेला आहे. तर कल्याणजींचे आणि श्रद्धा मॅडमचे मी खूप खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे आम्हाला हा आज पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर आपल्या सर्वांचे देखील आम्ही मनापासून धन्यवाद करू इच्छितो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हेलो, मैं श्रीकांत शुक्ला. हाँ, मैं श्रीकांत शुक्ला बात कर रहा हूँ, लायंस क्लब वसई मानिकपुर से. हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वसई में, और आदिवासी लोग हैं जिसका हम लोग सहयोग करते हैं, उनको जो भी होता करते हैं. उसकी हमें ये पुरस्कार मिला हुआ है कल्याण जयंती से. मेरा नाम नयन टाक है. मैं सोशल एक्टिविटीज़ हूँ, इवन मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ और मैं बहुत सारे एनजीओज़ में भी हूँ. और ये कोरोना के टाइम पे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी किए थे, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ के मेरे बहुत सारे कल्याण जी ने फॉलो किए थे और उन्होंने देखा भी था कि मैंने एक्टिविटीज़ किए. वो एक्टिविटीज़ को देख के उन्होंने मुझे अप्रोच करके मेरे को आज ये अवार्ड के लिए उन्होंने सम्मानित किया है. तो मैं कल्याण जी को बधाई दिल से एकदम थैंक यू कहना चाहूँगा. दैट्स इट. थैंक यू ऑल. हाय, आई एम ममता जादव. सो आई एम डॉक्टर ममता जादव. मेरा गिरिराज चैरिटेबल ट्रस्ट है. सो मैं ये गिरिराज चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन थ्रू मैं कोविड के पीरियड में बहुत सारा वर्कआउट किया है, अन्नदान का काम किया है, जो सर कल्याण जी फॉलो करते थे. He was following me on Facebook, so he contacted me for this award, and I'm thankful to him for giving me the award. And मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं आदिवासी स्कूल्स, 3 आदिवासी स्कूल्स को I just help the kids, बच्चों को वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन को रिलेटेड, I just provide all those things with food. तो ये मैं 4-5 साल से कर रही हूँ. एंड मेरा खुद का, आई एम अ डॉक्टर. आई हैव डन PhD इन रेकी. मैं रेकी हीलर हूँ. आई एम अ इंटरनेशनल रेकी हीलर. आई वर्क ऑन सिचुएशंस, हेल्थ एंड ऑरा एंड ऑल. सो थैंक यू टू कल्याण जी. मैं मिस्टर कल्याण जी जाना, DPIF.
मैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड आइकॉन फिल्म्स, केजे टॉकीज़ और कल्याण जी जाना सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने ये सोचा कि जिन्होंने कोविड में सबकी हेल्प की थी, उन्होंने आज उन सबको रिटर्न में सम्मान दिया। आपने सोचा था कि गले में जो चैन पड़ा हुआ है आपका उसी कलर का अवार्ड मिलेगा आपको, वो दोनों मैच हो रहा है, ये संजोग है? नहीं, जिस वक्त ये काम कर रहे थे तो ये उम्मीद नहीं थी, ये सब सोच के तो नहीं किया था। उस वक्त यही चाहते थे कि बस लोगों की मदद हो जाए, तो उसलिए हम लोग हमारा जो फ्लाई हाई फाउंडेशन है उसके ज़रिए बहुत मदद की और इसको कल्याण जी सर ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को आज जो अपने को अवार्ड मिल गया, अवार्ड मिलने के से मैं बहुत आनंद हुआ और ये जो टीम ने मेरे को मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करके इधर किया है, प्रोग्राम किया है। कभी भी अपने को यश प्रदान करने के लिए अपने सेल्फिश नहीं होना मांगता है, यश के पीछे नहीं जाना मांगता है, यश ये अपने पीछे आना मांगता है। तो ऑटोमेटिक अपने हाथ से, दिल से सोशल वर्क अच्छे तरह से होता है। सोशल वर्क करने के लिए कभी मेरे इधर फ़ोटो होना मांगता है, मेरे इधर पेपर में न्यूज़ आना मांगता है, मैं ये काम किया कि वजह से मेरे को ये अवार्ड मिलना मांगता है, ये कभी भी नहीं सोचने का। अगर तुम ये सोचेगा तो तुमको अपने शिखर पे नहीं पहुंच सकता है। आज जो मेरे को कैंसर है, पेशेंट है, फिर भी मैं इधर उपस्थित हो गया कि जब ये ऐसे प्रोग्राम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्यों करते हैं? प्रोत्साहन के लिए करते हैं। जिसका अवार्ड लोगों को जितना प्रोत्साहन करेगा तो वो वही बात करते हैं कि तुम इधर मत रुको, इतना काम हो गया और काम करना पड़ेगा, और काम बढ़ना मांगता है तो अच्छा रहेगा। ये प्रोत्साहन से वजह से मैं इधर ही पहुंच गया है और इसमें मेरे विल पावर बढ़ गई है कि मेरे को कैंसर होते भी मेरे को और काम करना पड़ेगा, समाज सेवा करना पड़ेगा। यही मैं बात करके मैं रामचंद्र धुमाल एस्ट्रोलॉजी कर पुणे से आया हूँ। कल्याण जी ने जो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रखा है, उन्होंने चुन चुन के लोगों को लिया है। जो उन्होंने वहाँ पे बोला है कि भाई किसने सोना बेचा, किसने गाड़ी बेचा, उनको मालूम है क्या पहले मैंने गाड़ी बेचा है। मेरा फॉर्च्यूनर गाड़ी था, सॉरी कौन सी गाड़ी थी, वो गाड़ी बेच के मैंने कम से कम 1400 लोगों को किट बांटा है। जो अपंग लोग होते हैं उसमें 240 लोगों को किट बांटा है और कम से कम 3 महीने मेरा पूरा भंडारा चलता था। जो रास्ते पे लोग आते जाते थे उनके लिए खिचड़ी और पानी की बोतल। तब ऐसा पता चला कि लोगों को सही में खाने को नहीं है। आपका एक फिल्म इंडस्ट्री का एक डायरेक्टर है, मेरे पास फ़ोटो है, नाम मैं भूल गया, वो पुणे से निकला वाई तक, तो उन्होंने उनके पास खाना नहीं था तो एक कॉल आया, तो वो कॉल 3 बजे मैंने उनको खाना खिलाया। वो बोले बस दुनिया में कितना भी पैसे वाला हो लेकिन जिस दिन खाना नहीं मिलता है तो उस दिन आदमी को भगवान याद आता है और आप हमारे लिए भगवान हो। मैं बोला भगवान नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकर हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है जितना एस्ट्रोलॉजी में मेरे को पेमेंट मिलता है उतना ही टोटल मैं अनाथ आश्रम या अभी जो कोविड का ये हुआ था उसमें लगाया हूँ। अपने पास कितना भी स्टेट हो दो, लेकिन जब तक हम दान नहीं करते, मराठी में कहावत है कर्मण्यवादिका वस्तु मा फलेषु कदांचन। इसका मतलब है आप कर्म करते चलो, आप कर्म करते चलेंगे तो फल की अपेक्षा नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली मिलता है। लोग चुन के देखते अपन क्या करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कि पैसा दे के अवार्ड मिलते हैं, बहुत ऐसे निकले। लेकिन कुछ लोग ऐसे का जो सही में काम करते योद्धा है, वही योद्धा को कल्याण जी ने पुरस्कार दिया है। मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम विस्पी कासद है और मैं गुजरात ब्रांड एम्बेसडर हूँ रोड सेफ्टी के लिए। गुजरात ब्रांड एम्बेसडर हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए और एशियाज़ टॉप 10 रोटरिया इंस्टीट्यूट का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और आफ्टर गेटिंग 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट फेम 2017, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है और ये मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे स्टेट को, मेरे सिटी को। थैंक यू सो मच। जी सर,
या नमस्कार, मेरा नाम राजेश बिंद है। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, लेकिन लास्ट 9 साल से मैं दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव में रहता हूँ। वहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करता हूँ, जहाँ पे मेरी खुद की एकेडमी है और मुझे सोशल वर्क बहुत अच्छा लगता है। इन फ्यूचर मेरी प्लानिंग है गुजरात और यूपी बिहार के लिए वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, और मैंने एक कसम खाया है कि मुझे 101 लड़कियों की शादी करनी है। मैं जितना भी कमाऊँगा उसमें से 90% मुझे सिर्फ 101 लड़कियों की शादी करने में मुझे लगाना है। और मुझे इस गुजरात की सरकार ने और गुजरात ने मुझे बहुत इतना रिस्पेक्ट दिया है कि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वैक बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे अवार्ड रिवॉर्ड भी बहुत हासिल कर रहा हूँ। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कल्याण जी जाना सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू लॉट। थैंक यू। मेरा नाम निसार खान है, मैं मध्य प्रदेश छतरपुर का रहने वाला हूं और मुझे ह्यूमन राइट्स की तरफ से टाइगर ऑफ मध्य प्रदेश का भी खिताब है और एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति का भी मैं अध्यक्ष हूं। और मेरा काम ये है, मेरी विचारधारा ये है कि किसी के काम आ जाना ही मेरा काम है। तो मैं अपने देश के लिए और समाज के लिए काम करता रहता हूं और करता रहूँगा। और आज जो मुझे सम्मान मिला है, जो आप सबसे प्यार मिला है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए व मेरे प्रदेश के लिए। जय हिंद। संदीप फराकटे आहे, मी कोल्हापूरमधून आहे। ह्या वर्षीचा 2020चा दादासाहेब फाळके कोविड योद्धा पुरस्कार हा मला प्राप्त झालेला आहे। साधारणतः सांगायचं तर माझे गारमेंट्स आहेत, माझी आई नंदिनी ह्यांच्या नावे मी गारमेंट्स चालू केले आहेत आणि कोविड काळामध्ये 2 लाख मोफत मी मास्क वाटले आहेत। त्याचबरोबर सॅनिटायझर, अन्नधान्य हेही आम्ही वाटप केलं आहे। आणि आता सगळे म्हणत आहेत की कोविडची दुसरी लाट येणार आहे आणि आता आपण पाहतो आहे की पेशंट वाढत आहेत, पण तरीसुद्धा आम्हाला जो कोरोना योद्धा पुरस्कार मिळाला आहे त्याचा मान राखून कितीही लाट आली तर आम्ही सर्व योद्धे त्या कोरोनाला सामोरे जाण्यास तयार आहे। आज हा जो अवॉर्ड भेटलेला आहे दादासाहेब फाळके कोविड योद्धा 2020, त्याच्याबद्दल मी आभार मानते सर्वांचे। ॲक्च्युली मी आमच्या कोल्हापूरमध्ये बावड्यामध्ये जे योगा कोविडचे पेशंट आहेत त्यांच्यासाठी मी TV डोनेट केला होता 5000 रुपीचा, ज्याच्यासाठी त्यांना प्राणायाम, योगा किंवा मेडिटेशन करण्यासाठी यूज होणार होता। आणि अन्नधान्य हे सुद्धा मी फर्स्ट टाईम जेव्हा कोविड सुरू झालं तेव्हा मी डोनेट केलेलं आहे सर्वांना। आणि प्लस मी समाजरत्न पुरस्कार विजेती आहे आणि असंच माझं कार्य पुढे चालू ठेवणार आहे। जे काही आम्ही चांगलं काम केले, चांगलं म्हणजे पेशंट्सना मोटिवेट करणं, त्यांची काळजी कशा पद्धतीनं घ्यायचं। जवळजवळ आम्ही आमच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये 50,000 मास्क मोफत वाटलेले आहेत। याशिवाय ज्या कुटुंबांना अन्नधान्य मिळत नव्हतं त्या कुटुंबांपर्यंत आम्ही धान्य, जे जीवनावश्यक वस्तूंचं त्या ठिकाणी वाटप केलेलं आहे। या कामाबद्दल कल्याणजींनी या ठिकाणी आमचा जो गौरव केला त्याबद्दल कल्याणजींना व त्यांच्या संपूर्ण टीमला मी धन्यवाद देते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा। मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, पिछले 7 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत से डेली सोप किए हैं और अभी फ़िलहाल मैं मेरे साई कर रहा हूँ। आप मुझे देख सकते हैं एज उद्धव इन मेरे साई सोनी TV पे। एंड अभी मेरी एक अपकमिंग वेब शो भी है जो आने वाली जल्दी। और आज के इवेंट के लिए मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा कल्याण जी सर का, कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि जितने भी जो हमारे कोविड योद्धा है, जिन्होंने कोविड की सिचुएशन में जो सबके लिए अच्छा काम किया है, सबके राशन पहुंचाए, मास्क पहुंचाए, सैनिटाइज़र पहुंचाए, जो भी अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी था। ये जो गवर्नमेंट का काम है, ये जो कल्याण जी कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए था और ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज मुझे बुलाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। जी, मेरा नाम है अब्बास अली गजनवी। मैं भी एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ एंड मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ और मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए एपिसोडिक्स। सो बेसिकली आई हैव अ टैग ऑफ एपिसोडिक किंग। सो मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब के 500-700 अप एपिसोड्स किए। मैं मिर्ज़ापुर में भी था, मैंने नीरजा भानोद फिल्म भी की है। एंड अभी 2021 में हम दोनों की भी बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही है, नेटफ्लिक्स एंड MX वाली और MX वाली, तो आप सभी देखना। एंड मैं इस अवार्ड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमें ये जो सम्मान मिला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक इंसान का मोटिवेशन बढ़ता है। आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ करने जाओगे, ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करती है। और कल्याण जी जाना, इनका तो मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया ये बेस्ट इनिशिएटिव है। एंड हमारे गौरव जी भी है, उन्होंने भी बहुत मदद की है कोविड योद्धा के तौर पे, काफ़ी सारे लोगों को राशन, अनाज वगैरह सब प्रोवाइड करवाया है। तो थैंक यू सो मच।
मैंने ये पेंडेमिक में एक फ़ेसबुक कम्युनिटी शुरू किया जिसका नाम है यूनाइट, बिकॉज़ मुझे लोगों को यूनाइट करना था और मुझे चाहिए था कि ये टाइम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें थी। तो हमने बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, कोविड रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए था, हमने एक यूनाइट हेल्प स्क्वाड शुरू किया था जिसके रिलेटेड हमने लोगों की मदद की। एंड आज मुझे इतना हिंदी नहीं आता, सॉरी। ओके, आई एम वेरी प्राउड that Mr. Kalyanji has started this initiation and very good stuff that they did today, and thank you so much for this honor. आहे मी नाशिक महाराष्ट्रामधून आहे आणि आम्ही गेल्या 3 महिन्यापासून म्हणजे लॉकडाऊनमध्ये पूर्ण 3 महिने आम्ही जे गरजू लोक आहेत त्यांना आम्ही पूर्ण अन्नदान केलं। आणि माझी जी संस्था आहे प्रगती गृहउद्योग आणि प्रगती प्रमोशन, तर ही गेल्या 22 वर्षापासून कार्यरत आहे, ज्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करत असतो, ज्यामध्ये गोरगरिबांना हेल्प करणे, मदत करणे, जसं अनाथ मुलं आहेत तर त्यांना वह्या पुस्तकं वाटप करणं, किंवा हिवाळ्यामध्ये जे अंध अपंग जे आहेत त्यांना जे रग हे करणं, तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या आम्ही ॲक्टिव्हिटीज करत असतो। आणि या कोविडच्या कालामध्ये आम्ही 3 महिन्यापर्यंत म्हणजे मी आणि माझे बाकीचे फ्रेंड सर्कल या सर्वांनी मिळून आम्ही 3 महिन्यापर्यंत जेवढं आमच्याकडून शक्य होईल तेवढं, आपण आज काहीतरी समाजाला देणं लागतं, त्या हिशोबाने जेवढं शक्य होईल त्याप्रमाणे आम्ही 3 महिन्यापर्यंत अन्नदान केलं। जे मी एक स्वतः भाग्यवान आहे की मला तो एक चान्स मिळाला अन्नदान करण्याचा, नहीं तो असं एरवी वेळ काढून कोणी हे करत नाही, परंतु गरजू लोकांपर्यंत। जी मैं ज़फ़र पीरज़ादा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनका एक एम था कि मुझे इसी महीने के अंदर ये शो करना है, और ये बंदा जो है एक बार अगर ठान लेता है तो वो ये चीज़ करके देखता है, और इसका एग्जांपल आज है कि आज इतना बड़ा इवेंट इतने अच्छे तरीके से उन्होंने किया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो भी करते हैं वो एक अच्छे से वेल प्लानिंग से करते हैं। आज इतने सारे लोगों को पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से आज लोग यहाँ पे आए हैं, जो कि सिर्फ कोविड-19 के जो वॉरियर थे उन लोगों को आज फेलिसिटेट किया है। कल का जो मेन प्रोग्राम है वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है और यहीं पे होने वाला है। तो मैं हमारी पूरी टीम को, हमारी पूरी कमेटी मेंबर को, हमारे साथी जितने भी लोग हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का सबसे पहले थैंक यू मैं अदा करूँगा एक टीम मेंबर के नाते, कि आप मीडिया जो आज इतने साथ में एक साथ में इतने सब लोग आए हैं और इतना अच्छा आपने कवरेज किया है। सो थैंक यू सो मच। मैं सारे मीडिया को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। कोरोना के दौरान आपने बहुत सारे काम किए जो लोगों को पता है। जी जी। जब उनके बीच आप जब जाते थे तो कैसा रिएक्शन कैसा उनका होता था, और आप क्या फील करते थे जब मदद लेके लोगों के बीच जाते थे, वाकई जिनको ज़रूरत होती? जी, ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम लोगों ने किया था। 10,000 फैमिलीज़ को हम लोगों ने एक महीने का फूड एंड ग्रेन हम लोगों ने दिया था। कुछ ऐसी मिडिल फैमिली थी जिनके पैसे ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास कुछ लेने को भी नहीं था। वो लोग कॉल करते थे कि सर प्लीज़ हमको हेल्प करिए, लेकिन हम शर्म के मारे सामने नहीं आ सकते। तो हम लोगों ने उसका पेटीएम और जीपे लिया, उनको पैसा उतना पहुंचा दिया कि आप 1 महीने का राशन ले लो। अगर आपके पास जीपे भी नहीं है तो हमने बोला कि आप राशन वाले की दुकान पे चले जाइए। वहाँ पे हम लोगों ने राशन वाले को हमने गूगल पे और पेटीएम किया और उनको फूड और ग्रेन दिया है। तो क्या है कि कई ऐसे मिडिल क्लास के लोग थे कि जो सामने नहीं आ सकते थे, लेकिन वो इंटरनली वो हमको कॉल करके बताते थे। तो इस तरीके से भी हमने किया है। तो ये तो सेवा का काम है, सोशल वर्क है, वो बताने का नहीं होता है। लेकिन आपका सवाल ये था कि लोगों तक जाना चाहिए कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। मेरा नाम अनीता सिंह है। मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं मोटिवेटर हूँ, मोटिवेशन का काम करती हूँ। विजय जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर विजय डी बजाज है। मैं वैक पीपल काउंसिल का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, पुणे से हूँ। कल्याण जी जाना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम सब धन्यवाद। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर NN तिवारी है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और GSC पीपल काउंसिल का फाउंडर हूँ। और इसमें जो है हमारे कल्याण जी देना जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और साथ साथ मैं मीडिया में भी हूँ, तो आप लोगों को भी मैं थैंक्स बोलूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की और बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सपोर्ट 24 आवर्स आप लोगों के साथ रहेगा। थैंक यू। मैडम गुजरात से डॉक्टर ध्रुविया पटेल और मैं भी मीडिया से हूँ और GFC काउंसिल में मैं प्रेसिडेंट हूँ।
नमस्ते, मेरा नाम सलमा मेमन है और मैं उम्मीद फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। कोविड योद्धा अवार्ड जो आज ये कल्याण जी जाना ने यहाँ पे DPIF प्रोग्राम आयोजित किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ साथ मुझे लगता है कि असली कोविड योद्धा जो है वो खुद कल्याण भाई हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो इंडस्ट्री के लोगों के लिए अनाज पहुँचाना, खुद इस समय में बाहर निकलना और लोगों तक अनाज पहुंचाने के बावजूद वो दूसरों का सम्मान करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो असली योद्धा जो है वो कल्याण भाई है और उन्होंने ये जो आज आयोजित किया है, हम सब उनके साथ थे। जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस थी, उम्मीद फाउंडेशन ने भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिशियंस, कैमरामैन्स, ऐसे हज़ारों लोगों को अनाज पहुँचाने की मदद की है कल्याण भाई के साथ। और हमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिली कि हम इंडस्ट्री के लोगों तक पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा था। और उम्मीद का काम ही ये है कि लोगों की उम्मीद बनाए रखना। जहाँ लोगों की एक किरण जो है ख़त्म हो जाती है, वहाँ उम्मीद की किरण उगती है। और मेरे लिए शायद ये जर्नी अधूरी होती अगर मेरी माँ का साथ मेरे साथ नहीं होता। मैं आज कम आयु से 10 साल की उम्र से सोशल जर्नी कर रही हूँ और ये 15 से 16 साल का जो मेरा सोशल जर्नी है, तो शायद एक माँ के बगैर अधूरा होता। तो ये सब एक माँ का आशीर्वाद है और भाई का साथ है कि हम ये एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं। और मीडिया ऑफ कोर्स, आपके बगैर हम सब अधूरे हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं, हमारा काम लोगों तक पहुंचाना, ये सारा काम आप करते हैं। आप भी उतने ही योद्धा हो जितने हम हैं, क्योंकि हम तो अनाज पहुंचा रहे थे और आप सब इस समय में भी कई लोगों की मदद पहुंचा रहे थे मीडिया द्वारा। कई लोगों को आपने कवर किया है, कई लोगों का अच्छा काम आपने लोगों तक पहुंचाया है। तो आप सभी मीडिया वालों को मेरा सलाम है कि आप लोगों ने इस टाइम में भी ये आपने किया है और हम सबका आपने एक हौसला बढ़ाया है, क्योंकि आप जो न्यूज़ करते हो उसकी एक पॉजिटिविटी, कई जगह ऐसी नेगेटिविटी थी, लेकिन कई आप जैसे मीडिया वाले थे जिन्होंने एक पॉजिटिवनेस भी फैलाया है, लोगों का अच्छा काम फैलाया। तो आप सबको मेरा सलाम और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल वर्ली, वी आर वर्किंग since 6 months in COVID. We feel happy that we got opportunity to serve the people in this pandemic. और बहुत खुशी हो रही है कि कोविड योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। इसके लिए मैं कल्याण जी जना इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे धन्यवाद, हमें यहाँ बुलाया। कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा अवार्ड हमें दिया। और हमने सबने बहुत मेहनत करी और हमारी मेहनत आज सफल रही है, रंग लाई है। आप सभी ने देखा है, हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा सुपर डुपर हिट प्रोग्राम रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से भी ज़्यादा बेटर कल का प्रोग्राम होएगा। एंड आज का आना, आज का प्रोग्राम एकदम रॉक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज जो प्रोग्राम का आयोजन कल्याण जी ने रखा था, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, ऑल इंडिया से कोरोना योद्धाओं को यहाँ आज बुलाया और उनको सम्मानित किया। कोरोना काल में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन कमेटियों ने अपने लेवल पे काम करने की कोशिश करी, आज उनको सराहाया गया। कल्याण जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है और हमारे साथ में वो कर भी रहे काम। मैं अपना तारुफ से इतना ही कहूँगा कि मैं शेख फाउंडेशन, जो कि मुंबई बेस्ड है, ऑल ओवर दी महाराष्ट्र और इंडिया में हमने एक्टिविस्ट की और ऊपर वाले के करम से और आप लोग की सबकी दुआओं से हमने काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश की। आज उसी कोशिश को यहाँ पे अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया, इसलिए मैं कल्याण जी का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। ज्वाइन होकर बहुत अच्छा लगा हुआ है। इन्होंने मन से दिल से किया हुआ है, 6 महीने 8 महीने से किया हुआ है। जो अपना कोरोना यहाँ पे जो इंडिया में हुआ है, वो 6 महीने से इन्होंने इतना मेहनत की हुई है। जो बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी के ऊपर भी इन्होंने खाना पीना सब छोड़कर गरीबों के अनाज देना सब कुछ किया हुआ है दिन रात। ये भाई साहब ने, हमने सब ने मिलकर किया हुआ है। वो ये जो अवार्ड हो रहा है आज 23 नवंबर 24 नवंबर के हिसाब से बहुत बड़ा ये है। ऐसा किसने अभी किया नहीं है। कोरोना के बाद में फर्स्ट नंबर है ऐसा पूरा इंडिया में। पूरा ये ऐसा है कि कोरोना के अवार्ड दिया जा रहा है, वो भी कैसे बॉम्बे वाले नहीं आ रहे, बॉम्बे वाले बहुत कम है, बॉम्बे के बाहर वाले ऑल इंडिया से आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ इसमें। मैं इतने इवेंट में सब में गया हुआ जी, इसमें इतना अच्छा लगा हुआ है कि इन्होंने मन से दिल से सबको प्यार है इनका, जो इन्होंने बुलाया और यहाँ पे आए भी है। वो कल 24 नवंबर है, वो बहुत अच्छा दादा साहब का एवं। हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री पिछले 8-9 महीने से बंद थी
और मैं भी चूँकि फिल्म इंडस्ट्री की वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की कमेटी में इस समय हूँ, मैं इलेक्शन जीत करके आया हूँ। तो बहुत सारे हमारे टेक्नीशियंस, हमारे आर्टिस्ट, कुछ टेक्नीशियन भाई, कैमरामैन, लाइट वाले, सबको बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई। उसके बावजूद भी हमारे अजीज़ दोस्त कल्याण जी जाना साहब ने ये बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन यहाँ पे किया, और सभी मीडिया के दोस्तों का मैं बहुत आभारी हूँ। तमाम चैनलों को मैं जानता हूँ जो मुझे अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं पिछले 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मेरा नाम रामा मेहरा है, मैं एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और अवार्ड मिला है, कितनी खुशी हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर और कल्याण जी जाना को लेकर? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिशला भगत। बाय प्रोफेशन मैं एक्टिंग में हूँ और थोड़ा बहुत मैं सोशल वर्क कर लेती हूँ। वैसे तो मैं लॉयंस क्लब की आईटी चेयरपर्सन भी रह चुकी हूँ और मुझे बेस्ट आईटी चेयरपर्सन का अवार्ड भी मिला है। तो सोशल वर्क करने का जो शुरुआत हुआ, मुझे लॉयंस क्लब से इंस्पिरेशन मिली। फिर मैं थैंकफुल हूँ मेरे मॉम डैड का। मेरे फादर रिटायर आर्मी ऑफिसर है, तो वो सोशल वर्क अभी भी करते रहते हैं, तो उनके साथ मैं करते 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 मैंने शुरू किया। एंड फिर पहले मैंने छोटे से शुरुआत की, जितना मुझसे हो सका। तो मैंने मार्च, अप्रैल, मई, मैंने मार्च से ही शुरू कर दिया था लोगों को अवेयर करना कि नहीं, मास्क लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़ करना, क्योंकि मैंने इसके बारे में चाइना का और बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सुन चुकी थी। फिर धीरे धीरे मैं पुअर लोगों को राशन बांटती थी खुद से, मुझे जितना भी पॉसिबल होता था वो करती थी। इसके बाद ऐसे ही फिर लोगों को अवेयर करना। टिकटॉक जो लोग फ़न के लिए करते हैं, मैं लोगों को अवेयर करने के लिए टिकटॉक का यूज़ करती थी। मैं थैंकफुल हूँ कल्याण जी जाना जी के लिए, जिन्होंने शायद अगर वो नहीं होते तो ये आप लोगों के सामने नहीं आता। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। उन्होंने कहते हैं ना कि मैं अकेले ही चली थी, लोग मिलते गए, रास्ता खुलता गया और कारवां बनता गया। मैं राजकुमार कन्नौजिया जी को भी थैंकफुल कहना चाहूँगी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मैं अपने मॉम डैड, भाई बहन, उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो मेरे पापा बहुत ऑनेस्ट आर्मी ऑफिसर, और उन्होंने जो जितना किया और आज भी सोशल वर्क कर रहे थे, उनकी वजह से वो कोरोना इन्फेक्टेड भी हो गए। ही इज़ 72 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम लकी कि अभी वो ठीक हैं, शुगर हो गया है। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कोरोना इन्फेक्टेड हो गया हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे एज 72 है। बस ऐसे ही छोटी सी जर्नी। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये काम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट बल्कि इंडिया गवर्नमेंट करना चाहिए। जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर में जो है भारत की जनता को जो है सहायता की, उनकी मदद की, चाहे किसी भी हेल्प से, चाहे उनको जो है दवा के ज़रिए से, पैसे के या राशन के ज़रिए से। हालांकि होना चाहिए था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खुद को बुला के ऐसे एनजीओज़ को सम्मान करना चाहिए था, मगर ये काम उन्होंने नहीं किया। बल्कि गरीब आदमी ने, हमारे मुंबई का गरीब आदमी कल्याण जी जाना जो है, उन्होंने इस अवार्ड को किया है। मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको और तरक्की दे और ये और आगे बढ़े। क्या कहेंगे आप? बहुत मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले तो थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ हियर, इसलिए क्योंकि जो भी हमारे साथ आज थे अवार्डी सारे वॉरियर्स हैं और फ्रंट लाइनर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इन ब्यूटीफुल 9 महीनों में। मैं ब्यूटीफुल इसलिए कह रही थी कि हम सब ने सीखा है अच्छा इंसान बनना। इट्स ऑल अबाउट लव एंड कंपैशन। तो इनका सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। Congratulations to all the recipients of the prestigious Yoda Awards 2K20 brought to you by the very very prestigious organization, जो बहुत ही स्पेशल हम अवार्ड्स हो रहा है on the 23rd of November and the 24th of November। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कल्याण जी जाना और अंकिता जी, आपने जो कार्य आज किया है और जो स्पेक्टेकुलर वे में ये सेलिब्रेशन किया है ऑफ द अचीवर्स, ऑफ दोज हु आर द फ्रंट लाइनर्स, जो हमारे ट्रू वॉरियर्स हैं। Salute to you and congratulations to everyone. Let the celebration continue. Thank you. Thank you. थैंक यू किरण जी। पिक्चर बनाते रहूँ और अच्छा काम करता रहूँ। ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर हूँ मैं।
एज अ प्रोड्यूसर है, लेकिन ये अपाइज होने के बाद अगर ये अपाइज नहीं है, इन्होंने 1900 लोगों को खाना खिलाया कोविड-19 में, ये भी हालत में। मैं आपका अपाइज नहीं मानता हूँ, मैं नॉर्मल ही हूँ। और इन्होंने 1900 लोगों को खाना खिलाया है कोविड-19 के टाइम 8 महीने। एक असिस्टंट हेडमास्टर म्हणून काम करतो आहे. जेव्हा लॉकडाऊन सुरू झालं त्यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र करून आपल्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची, मास्क वापरणे, सॅनिटायझर, हात धुणे, हे सगळ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. फलकावरती सूचना द्या. प्रत्यक्षपणे आमच्या इथे एक हॉस्पिटल आहे, एवढे 5 हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा काही डॉक्टर पेशंटना हातसुद्धा लावत होते, परंतु तायडे डॉक्टर म्हणजे असे माझे विद्यार्थी आहेत, त्यांनी त्या पेशंटना हाताळण्याचं काम केलं. शिवाय प्रत्यक्षपणे मला 2 पेशंटची सेवा करण्याची संधी मिळालेली. लोक घाबरत होती पेशंटजवळ जायचं कसं, परंतु त्यांच्या कॉटवरती बसून त्यांना ॲडमिट करायचं, सलाईन लावायचे आणि गाडीतून नेऊन त्याला त्यांच्या घरी पोच करायचं. असे मी सलग 8 दिवस त्यांची शुश्रूषा केली. आम्हाला मोठा आनंद मिळाला आणि खरोखर कल्याणजींनी याची दखल घेतली. माझे मित्र शिरसाट साहेब यांनी दखल घेतली आणि इथपर्यंत येण्याचा योग आला. त्याबद्दल मी सर्व कल्याणजीच्या टीमचं आणि आपल्या सर्वांचं मी ऋण व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उम्मीद फाउंडेशन का को ऑर्गेनाइज़र हो और एक सोशल चैम्पियंस हो. हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद फाउंडेशन, वो लोगों के दिलों में एक जागरूकता पैदा करती है पढ़ाई के लिए और उनको एक प्रोत्साहन देती है एजुकेशन फील्ड के लिए आगे आने के लिए. हमारे पास जो है करीबन कई बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्फन हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से है. उन लोगों को हम लोग जो है फ़ीस के लिए हेल्प करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं. जो एवरेज बच्चे हैं उनको लेते हैं हम लोग और उनको जो है हम लोग पढ़ाई के अंदर जो ज़ीरो है उनको हम लोग हीरो बनाते हैं. क्योंकि ऐसा होता है कि ऑलवेज़ कि जितने बच्चे जो एक्टिव है, जो 90% एंड अबाव लेते हैं, वो लोग जो है उनको कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, लेकिन जो एवरेज बच्चा रहता है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है. और हम उस बच्चों को स्कॉलरशिप तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करते हैं. ये हमारा छोटे सा एक वो है और हम लोग जो है लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में एक उम्मीद जगाते हैं पढ़ने की, एक उम्मीद जगाते हैं आगे बढ़ने की. माझं नाव देवन आचार्य, देवांना म्हणून सर्व ओळखतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मुंबईचा उपाध्यक्ष आहे मी. फिल्म, लिटरेचर, आर्ट आणि कल्चरल डिपार्टमेंट. कल्याणी जाना जिन्होंने इतना बड़ा फंक्शन किया है, वो महाराष्ट्र स्तर पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है. कोरोना वॉरियर्स का जो अवार्ड रखा है उन्होंने, और कल जो उनका जो फंक्शन आ रहा है, और मैं हम सब दिल से उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने सबको अवार्ड दिया है. और जिस तरीके से वो बढ़िया काम कर रहे हैं, ईश्वर उनको और शक्ति दे कि वो और ऐसा काम करे, अच्छा काम करे और लोक कल्याण करे, पब्लिक का सेवा करे. शुक्रिया, नमस्ते. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और कोरोना वॉरियर के लिए आज कार्यक्रम रखा है, अवार्ड फंक्शन. ऐसा मुंबई के अंदर पहली बार. उतने लोग परेशान हैं, सबको एक खुशियाँ देने का काम कल्याण जी ने किया है और काफ़ी लोगों को एक खुशी मिली है कई दिनों के बाद. काफ़ी अच्छा फंक्शन था. दादा फाल्के अवार्ड भी रखा है, ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं. मुंबई के अंदर ऐसे काफ़ी 2-3 अवार्ड होते हैं, मगर कल्याण जी ने काफ़ी अच्छा फंक्शन किया है और मेरी शुभकामना है कल्याण जी को. कल्याण जी ऐसी करते रहे और हम उनके साथ में हमेशा रहते रहे.